आज है 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुरिया दरबार से महिलाओं को देंगे सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 4 अक्टूबर को माई दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा और मुरिया दरबार के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में 606 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगी। रायपुर में लगेंगे 184 HSRP स्कैनिंग कैमरे। अब तेज रफ्तार और लाल बत्ती तोड़ने वाले वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर। राजधानी रायपुर में अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत आउटर रिंग रोड और शहर की सीमाओं पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहचानने वाले 184 विशेष कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे 34 प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और सीधे नियंत्रण कक्ष से जुड़ेंगे। 25 अक्टूबर से थमेंगे वाहनों के पहिए। ड्राइवर महासंगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन द्वारा अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर आगामी 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ड्राइवर महासंगठन के लोगों ने आज राजनांदगांव शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ज्ञापन दिया। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन। त्योहारों में यात्रा होगी आसान। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आगामी दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अनेक फेस्टिवल पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों में यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कंफर्म सीट उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सहज व आरामदायक होगी। आज रायपुर आएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज से 8 अक्टूबर तक सुनाएंगे हनुमंत कथा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां पर युवा समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल और स्मृति फाउंडेशन के सदस्य उनका भव्य स्वागत करेंगे। माना एयरपोर्ट से पंडित शास्त्री जैसे ही भारत माता चौक पर पहुंचेंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जमीन वालों के लिए राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी। 53,000 हितग्राहियों के कार्ड होंगे रद्द। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग 46 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कर रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि प्रदेश में कई राशन कार्ड के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। कई लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ऐसे 53,234 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए जाने हैं। इसमें रायपुर के 9,233 सदस्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव। पंजीकृत गौशाला समितियां चलाएंगी गोधाम। गायों के संरक्षण के लिए गोधाम बनाने का रास्ता साफ हो गया। इसके लिए राज्य सरकार गौठानों का उपयोग करेगी, लेकिन अब इसका संचालन पूरे नियम कायदे से होगा। गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशाला समिति गोधाम की पूरी व्यवस्था देखेगी। इसके लिए समिति को 25 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। समिति के कामों पर सरकार की पूरी नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ के इन 4 बड़े शहरों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए खुलेंगे सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम। वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक और अमूल्य संस्कृति के वाहक हैं। वृद्धजनों की देखभाल सरकार और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए समर्पित योजनाओं को लगातार मजबूत बना रही है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के विशेष देखभाल के लिए सियानगुड़ी बनाई जाएंगी। पंचायत सचिव की गैरहाजिरी से ठप विकास कार्य। सचिव के अड़ियल रवैये से ग्रामीण परेशान। जनपद पंचायत प्रतापपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत केरता इन दिनों सचिव की लापरवाही का शिकार है। पंचायत सचिव मोहरलाल राजवाड़े के पंचायत मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित न होने की वजह से यहां के विकास कार्य ठप पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव एक निजी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े होने के कारण महीनों से पंचायत भवन में दिखाई नहीं देते, जिसके चलते न तो योजनाओं की फाइल्स आगे बढ़ पा रही है और न ही ग्रामीणों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में गुटबाजी चरम पर। डैमेज कंट्रोल के लिए रायपुर में रुकेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। इस पर तंज कसते हुए पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह रायपुर में रुकेंगे। बैज ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक नाराज हैं।
जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य 83% पर ही अटका नल कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जल जीवन मिशन के तहत 2 साल से धीमी गति से काम चल रहा है। जिले में 2,41,716 घर में घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य है। अब तक 2,08,47 घरों में कनेक्शन पहुंचे। 2025-26 में केवल 2,074 घरों को ही नल कनेक्शन मिल पाए। जिले में अब तक 83% घरों में नल कनेक्शन पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को हर हस्तांतरण अंतर्गत दी 3,462 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर हस्तांतरण अंतर्गत 3,462 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नवरात्रि एवं दशहरा जैसे पावन अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया ये आवंटन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वास्तव में एक अनमोल उपहार है। बीजेपी विधायक रेणुका बोली, सरकार में भी रावण हैं। कांग्रेस बोली, रावण का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर से अपने बिगड़े बोल के लिए सुर्खियों में आ गई। रेणुका सिंह ने कहा कि हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता नहीं। हमारे मन में भी रावण है, घर में भी रावण है और सरकार में भी रावण है। रेणुका सिंह का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पूछा कि जनता जानना चाहती है कि आपकी सरकार में रावण कौन है। एनआईटी रायपुर में होगा नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज की मेजबानी। एनआईटी आज और कल को नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। ये इवेंट राज्य के लिए एक पहली अपॉर्चुनिटी है जहां एनुअल ग्लोबल हैकाथॉन की मेजबानी करेगा। ये 48 घंटे का इंटेंस हैकाथॉन लर्न लॉन्च लीड की ग्लोबल थीम पर बेस्ड है। बिजली दरों में बढ़ोतरी, आपूर्ति कमी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कोंडागांव में बिजली कार्यालय का घेराव किया। कोंडागांव जिले में बिजली बिलों में लगातार वृद्धि और आपूर्ति में कमी के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भगदेवा स्थित बिजली कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कार्यालय के बाहर जमा हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की पहल पर प्रदेश के 7 नए जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने इन जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से केंद्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में अभिमत सहित प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। वहीं प्रदेश के स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में बदलने की भी कवायद शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी। ऑनलाइन सट्टेबाजी में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिपोर्ट 2023 पेश किया, जिसमें खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ ऑनलाइन जुआ सट्टा मामले में देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में कुल 52 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। आंकड़े सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने इसका ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन तक जमकर बरसेंगे बादल। उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन जमकर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के कुछ स्थानों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी 2.0 अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी 2.0 अभियान को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उच्च टैरिफ के जवाब में राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में धान बेचने से पहले किसानों को कराना होगा रकबे का सत्यापन, वरना नहीं होगी खरीद। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब किसान चाहे पिछली बार पंजीकृत हो चुके हों, फिर भी उन्हें अपने रकबे का मिलान भौतिक रूप से सोसाइटी में जाकर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर धान बेचने में परेशानी हो सकती है। राज्य सरकार ने यह कदम पारदर्शिता और सही आंकड़ों की पुष्टि हेतु उठाया है। कर्मचारियों को दिवाली से पहले विशेष बोनस देने की मांग। छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले कर्मचारी अधिकारियों को बोनस देने की मांग तेज हो गई। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दिवाली से पूर्व विशेष बोनस प्रदान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। फेडरेशन ने पत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि 1 नवंबर को रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। ऐसे में दिवाली से पूर्व विशेष बोनस का ऐलान कर दिया जाता है तो कार्यक्रम की गरिमा और भी अधिक बढ़ जाएगी।
CSVTU का नया नियम। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी है। विद्यार्थियों को CSVTU के पोर्टल पर जाकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके बाद कॉलेज नामांकन का अप्रूवल करेंगी। रायपुर में 45 लाख का अवैध पेट्रोल डीजल पकड़ाया। यार्ड में टैंकर ड्रम में भरकर बेचते थे। रायपुर में 45 लाख का अवैध डीजल पेट्रोल पकड़ाया है। आरोपी यार्ड में टैंकर और ड्रम में भरकर तेल बेच रहे थे। पुलिस को इस बात की भनक लग गई। इसके बाद पुलिस की टीम ने 2 अलग-अलग यार्ड में रेड मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। इसमें से कुछ आरोपी बिहार, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर शाह रायपुर के निजी होटल में ठहरे। आज बस्तर दशहरा में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज शनिवार को वे बस्तर दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने तैयारियां पूर्ण कर ली। इधर शाह के बस्तर दौरे से ठीक 2 दिन पहले बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 49 नक्सलियों पर कुल 1,06,30,000 का इनाम घोषित है। सीएम साय का बड़ा ऐलान। जल्द स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा रेडी टू ईट का काम। राजधानी में पॉलिसी वॉच इंडिया फेडरेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में महिला समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री पर जोर दिया गया।